दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक संयुक्त परिवार की कहानी। ये एक साधारण परिवार है जो गांव में रहता है। मेरे पीछे खड़ी है मेरी मालकिन, जिनके पति नहीं रहे, बहुत पहले ही गुजर गए हैं। उनके साथ खड़ा है उनका बड़ा बेटा जो कि सौतेला है। उन मेरे सीधे हाथ की तरफ खड़ा है उनका मझला बेटा अपनी बीवी के साथ, और मेरे उल्टे हाथ की तरफ खड़ा है सबसे छोटा बेटा अपनी बीवी के साथ। तो ये परिवार की कहानी है जो कि संयुक्त परिवार है और बहुत ही साधारण परिवार है। लेकिन इस घर में बड़े बेटे के साथ बहुत अन्याय होता है। वह आप आगे देखेंगे कि कहानी में क्या होता है। तो कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। शांता देवी जी प्रणाम। मैंने सुना आपने मुझे बुलाया था। अरे हाँ पंडित जी, आपको बड़े बेटे श्याम के लिए लड़की देखने के लिए बोला था ना। कितने दिन हो गए बोले हुए, अभी तक आपने किसी लड़की के बारे में कुछ बताया ही नहीं। कब बताएंगे आप? कोई मिल नहीं रही क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रही हैं शांता देवी जी? मैंने तो बहुत लड़कियां देखी और आपको बताया भी, लेकिन आपको तो कोई पसंद ही नहीं आती। अब क्या करूं बताइए? गांव भर में बात होने लगी है कि आप अपने बड़े बेटे की शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो सौतेला है। कुछ करिए शांता देवी जी, नहीं तो मुखिया जी के यहाँ बात पहुंच जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं जानती हूँ पंडित जी, समाज में रहते हैं तो समाज तो बातें करता ही है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? जैसी लड़की मैं चाहती हूँ वैसी मिल ही नहीं रही है मेरे श्याम के लिए। अब वो सौतेला है तो क्या शादी तो करनी ही होगी ना उसकी। समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से तो चलना ही होगा। अब आप ही बताइए, कोई लड़की ढूंढ के जैसी मैं चाहती हूँ वैसी ही चाहिए। एक लड़की तो है, पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाप तो है नहीं, माँ और मामा ने पाल के पोस के बड़ा किया है। और सुना है कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर भी चल रहा था जिसके साथ वह भागने की तैयारी कर रही थी। इसी चक्कर में उसके अपने गांव में उसकी कहीं शादी नहीं लग पा रही। मैंने सोचा था आपको बताऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा पता नहीं आपको वह लड़की पसंद आएगी नहीं। पढ़ी लिखी तो वह बहुत है और देखने में सुंदर भी है। बताइए, देखिए देख लीजिए, बात कर चलानी है तो चला सकते हैं। अरे ऐसी ही लड़की तो चाहिए मुझे। बिल्कुल जोड़ की लड़की ढूंढी है आपने, जो मेरे अंगूठे के नीचे दब के रहे। वो भागने वाली थी तो क्या हुआ? उसकी कमजोरी मेरे हाथ लग जाएगी तो मैं उसको दबा के रखूंगी और मेरे बेटे की नजर में भी नहीं चढ़ पाएगी वो। ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे। आप फौरन रिश्ते की बात चलाइए ताकि मैं उसका रिश्ता पक्का कर सकूं और शादी कर दूं जल्दी से बस। ठीक है, जैसा आप कहें। आप कहेंगे तो मैं चला दूंगा बात और फिर बात करके आपको बताता हूँ। आ गया बेटा। देख, आज पंडित जी आए थे, उन्होंने बहुत ही सुशील लड़की का रिश्ता बताया है तेरे लिए। बस अब तू नानुकर मत करना। मैं तंग आ गई हूँ तेरी नानुकर से। तू सबसे घर का सबसे बड़ा बेटा है, तेरी कब की शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इतनी देर हो गई पहले ही। अब तू नानुकर मत कर और जल्दी से चट मंगनी और पट ब्याह कर ले। मैंने तो उन्हें बोल दिया है बात पक्की करने के लिए। अब मैं तेरी ना नहीं सुनूंगी। माँ, आप तो जानती ही हैं कि मुझे शादीवादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन अच्छे से खाएं पिए, अपने बच्चों के साथ सुखी जिंदगी गुजारे। मैं तो नहीं देख के अपनी जिंदगी काट लूंगा, लेकिन आप तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती हैं। मैं नहीं करना चाहता शादी। अरे बेटा, समाज में रहते हैं तो समाज के हिसाब से चलना होता है ना। सब लोग क्या कहेंगे कि तू मेरा सौतेला बेटा है इसलिए मैं तेरी शादी नहीं करना चाहती। बस अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। बस अगली ही 15 तारीख को हम बहू को घर ले आएंगे ब्याह के, समझा? आप जानती हैं मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। अब आप इतना कह रही हैं तो जैसी आपकी मर्जी हो। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे हमारे गाय जैसे बड़े भैया जो दुनियादारी को इतना नहीं जानते अपनी सौतेली माँ के बहकावे में आ गए और उनको सुशील लड़की बता के कैसी लड़की से उनकी शादी कर रही है ये मालकिन। लेकिन मैं भला नौकर आदमी, मैं क्या बोल सकता हूँ। देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अरे आज घर में बड़ा खुशी का माहौल है। क्या हो गया ऐसा घर में? सुनिए जी, सुना है माँ जी ने रिश्ता तय कर दिया है जेठ जी का। आपको तो पता ही है, जेठ जी ठहरे हमारे किसान आदमी, सीधे आदमी, बिल्कुल ही गाय हैं वो तो। और सुना है लड़की बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत है और बहुत तेज भी है। आपको क्या लगता है जेठ जी की उससे निभ पाएगी? पता नहीं माँ जी ने क्या सोच के उस लड़की से जेठ जी का रिश्ता कर दिया। अरे कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि बड़ी बहू तुमसे ज्यादा खूबसूरत आ रही है? आपको तो हर समय खाली मजाक ही सूझता है। मैं यहाँ इतनी जरूरी बात कर रही हूँ और आपको मजाक सूझता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जल रही हूँ। मैं तो खुश हूँ कि बेचारे जेठ जी की भी जिंदगी में कोई तो बाहर आए। सारा दिन बेचारे खेत पे खटते रहते हैं और फिर घर आते हैं तो माँ जी अलग से जिम्मेदारियाँ उनके सर पे डाल देती हैं। ना उनके खाने का कोई ठीक रहता है ना पीने का। बेचारे बस ऐसे ही सन्यासियों की तरह जिंदगी काट रहे हैं। माँ जी बहुत जुल्म करती है उनके ऊपर। अरे भाभी तो बहुत खूबसूरत है, भैया की तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। चलो जी, जेठ जी को भी बहाना मिल गया जल्दी घर आने का। नहीं तो सारे दिन बेचारे काम में ही लगे रहते थे, ना उनका कोई देखने वाला ना सुनने वाला। चलो बीवी आ गई है तो उनका ख्याल रखेगी और उनका मन भी लगा रहेगा, इसीलिए जल्दी घर आ जाया करेंगे। सही कह रही हो मंजली भाभी, अब तो मेरी बड़ी भाभी आ गई हैं। खूब गप्पे लड़ाया करूंगी इनसे और अपना सुख दुख भी बांट लिया करूंगी। रही बात जेठ जी की, वो तो बेचारे गाय आदमी है, गाय आदमी। भाभी देख लेना, उन्हें एक दिन में मोह लेंगी। अरे अब सारी रात यही हंसी ठट्टा करती रहोगी कि नई नवेली दुल्हन को उसके कमरे में लेके जाओगी? बेचारी थक गई होगी, उसे भी सोने दो। तुम तो उसको छोड़ ही नहीं रही हो। अरे हाँ माँ जी, वो लेके ही जा रहे थे भाभी को उनके रूम में। मैं ये पूछना चाह रही थी कि दहेज के सामान का क्या करना है? गांव वालों को दिखाना है या रख देना है? कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। सब सामान अंदर संभाल के रख दो बहू, समझी? तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रही हूँ मैं। और वैसे भी उन लोगों ने दिखाने जैसा दिया ही क्या है हमें। जाओ सब सामान रख दो। पहले शाम की दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ के आ जाओ, समझी? तुम सोने का टाइम हो गया, बहुत रात हो गई है। चलिए जीजी, अब आप भी आराम कर लीजिए, आते ही होंगे जेठ जी। आज तो जेठ जी की खैर नहीं। रवि, अगर आज तुम मुझे धोखा ना देते ना तो मैं यहाँ ना होती। मेरी ही फूटी किस्मत थी जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? तुम्हारी वजह से मैं ये कहाँ आके फंस गई हूँ। पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसा वो आदमी होगा जिससे मेरी शादी हुई है। मेरा तो सोच सोच के बुरा हाल हुआ जा रहा है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ टिक पाऊंगी। अरे अरे, मेरी वजह से तुम्हें असहज होने की जरूरत नहीं है।
जैसा तुम मुझे सोचती हो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ महसूस हो रही होगी, जैसे घर से तुम आई हो, पढ़ी लिखी हो, तेज़ हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतर सकूँ। लेकिन कहीं भी तुम्हें ज़िंदगी में मेरे साथ रहने पर ऐसा महसूस हो कि मैं तुम्हें असहज महसूस करा रहा हूँ या फिर मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, तो तुम मुझे बतला देना। मैं अपने आप को सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन मुझसे कभी नाउम्मीद मत होना तुम, और ना मैं तुम्हें होने दूँगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा बन सकूँ, तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतर सकूँ। देखिए, मैं आपसे एक बात साफ कह देना चाहती हूँ। शादी से पहले मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन आखिर मौके पर उसने मुझे धोखा दे दिया। इसीलिए मेरी शादी यहाँ हो गई। मैं बिल्कुल यहाँ के लिए तैयार नहीं थी, और ना ही मैं आपको अभी अपना पाऊंगी। इसीलिए मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। मैं पहले ही दिन ये साफ कर देना चाहती हूँ, ताकि हमें बाद में कोई तकलीफ ना हो। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी आपको अपना नहीं पाऊंगी। मैं मन से तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी। देखो, शादी से पहले तुम्हारा क्या था और क्या नहीं था मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने बारे में मुझे पहले ही दिन सब कुछ बता दिया, ताकि आगे जाके हमारे बीच में कोई गलतफहमी ना हो। तुम बहुत साफ हो दिल की। ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। मैं यहीं बरामदे में सो जाऊंगा चटाई लगा के, ठीक है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, और कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। अरे, तैयार हो गई तुम दुल्हन? शाम तो देखो खेतों पे चला गया सुबह ही। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, कम से कम आज के दिन तो रुक जाता वो। चलो कोई बात नहीं, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें पहले ही दिन रसोई में लगाने के लिए, लेकिन क्या करें, हम लोगों के यहाँ की रस्म है कि दुल्हन शादी के अगले दिन ही कुछ बनाकर खिलाती है सबको। तो आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। कुछ मीठा बना के सबको खिला दो, समझी तुम? देखो, यही है हमारी छोटी सी रसोई। देख लो कौन सा सामान सब कहाँ रखा है, और ये तुम्हारी मदद कर देगा सारे काम में, ठीक है? इसी की मदद से तुम कुछ मीठा बना लो सारे परिवार वालों के लिए, और जल्दी बना लेना थोड़ा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं निकलना है काम के लिए, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा बड़ी बहू, मेरे होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपकी सब काम में मदद कर दूंगा, आप फिक्र ही ना करो बिल्कुल। बस आप बड़े भैया का ख्याल रखना, बेचारे बहुत ही सीधे आदमी हैं, छोटा मुंह और बड़ी बात, बेचारे सारा दिन काम में ही लगे रहते हैं। अब आप ही को उनका ख्याल रखना होगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपकी मदद करा देता हूँ। माँ, ओ माँ, सुधा, मैं आ गया। अरे ओ सुधा बहू, सुधा बहू, देख रवि आ गया है दफ्तर से, जल्दी पानी लेके आ मेरे बेटे के लिए। अभी खड़ी खड़ी हूँ क्या देख रही है, जल्दी से इसको पानी दे, बेचारा गर्मी में झुलस गया होगा एकदम आते आते। और ये रामू कहाँ मर गया, उससे बोल चाय का पानी चढ़ाएगा मेरे बच्चे के लिए। ठीक है माँ, थक गया मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। रामू को बोलना चाय वहीं दे जाएगा और नाश्ता भी। रामू, जरा एक गिलास पानी तो ले आ, बहुत थक गया हूँ मैं। बड़े मालिक आप लेके पी लीजिए, मैं छोटे मालिक के लिए चाय बना रहा हूँ जरा। अरे माँ जरा खाना तो निकाल दे, बहुत थक गया हूँ, भूख लग रही है। अरे बेटा, सब काम पे लगे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तू अपनी बीवी से क्यों नहीं बोलता अपना खाना वाना निकाल के दे देगी? अब मेरी बूढ़ी हड्डियों को भी थोड़ा आराम दे दे। ठीक है माँ, मैं निकाल के खा लेता हूँ। अच्छा सुन, वो मंझले के व्यापार के पैसे के लिए कुछ इंतजाम हुआ? इतने दिन हो गए तुझे बोले हुए, अभी तक कोई इंतजाम नहीं कर पाया तू। माँ फिक्र मत करो, मैंने बात की है मुखिया जी से, वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देंगे, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। अरे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैंने तो निकाल के खा ही लिया था खाना। तुमने खा लिया खाना? हाँ, मैंने घर के बाकी लोगों के साथ खा लिया था, आप भी खा लीजिए। अरे बेटा, खाना तू तो कुछ खा ही नहीं रहा, व्यापार के टेंशन में तूने बिल्कुल दुबला कर लिया अपने आप को। खा जल्दी। तू फिक्र मत कर बिल्कुल व्यापार की, मैंने बड़े से बात करी है, उसने मुखिया जी से बोल दिया है। बस कुछ ही दिन की बात है, तेरा पैसा मिल जाएगा, फिर तू जहाँ चाहे व्यापार कर लेना। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो इंतजार कर लेता हूँ। रामू को भेज देना, कमरे में बड़ा बदन दर्द कर रहा है, मालिश कर देगा जरा गर्म तेल से। रामू कहाँ मर जाता है ये पता नहीं, जाके मंझले की मालिश कर दे, तेल लेके चला जा उसके कमरे में, समझा? बहुत थका हुआ है वो। इनकी तो बहुत बुरी स्थिति है घर में। माँ जी कैसा व्यवहार करती हैं अपने बच्चों के साथ और इनके साथ। इनको तो कोई खाने में देने वाला नहीं है इस घर में, और अपने बच्चों को कैसे पकवान बना बना कर खिलाती हैं, और इनको तो पूछती ही नहीं, बस खाली काम के लिए इनको पूछती हैं। पता नहीं क्या स्थिति है इनकी इस घर में, मुझे तो अभी समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इतना तो मैं समझ ही गई हूँ कि इनकी कोई इज्जत वक्त नहीं है इस घर में। अरे क्या सारा दिन कमरे में रहती हो, थोड़ा बाहर निकलो, सबसे घुलो मिलो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर तुम्हारे मन में कोई बोझ है तो तुम मेरे साथ बांट सकती हो। मैं तुम्हारे लिए किताब लाया हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको मेरी पसंद नापसंद भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं एक बात बहुत देख रही हूँ घर में कि सब आपका बहुत अपमान करते हैं, आपको कोई इज्जत नहीं देता इस घर में। क्या आपको अपमान महसूस नहीं होता कि आपकी कोई नहीं सुनता और आपको इस घर में वो जगह नहीं मिलती जो औरों को मिलती है? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो और मुझे इतनी गहराई से जानने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भला अपनों के कुछ बोल देने से भी कोई अपमान हो जाता है? वह तो मेरे सब अपने हैं, खून के रिश्ते हैं, मैं भला उनसे कैसे रूठ सकता हूँ या उनकी बात को कैसे अपमान समझ सकता हूँ? सब तो मेरे अपने ही हैं। अरे रामू, ये ले, छोटे को ये चाय दे क्या? तुझे पता है ना उसे सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है दफ्तर के लिए, तो क्यों नहीं उसके लिए जल्दी चाय और नाश्ता बना देता? तुझे पता है ना फिर वो बगैर खाए चला जाएगा। अरे जेठानी जी आइए आइए, वहाँ क्यों खड़ी हुई हैं आप? अरे माँ, वो मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो अच्छा रहता।
अरे बेटा, अभी कहाँ कुछ बना है खाने के लिए, कुछ होता तो मैं जरूर दे देती। अच्छा ये बता, मुखिया जी ने क्या कहा पैसों के लिए? मंजला जो है अब व्याकुल हुआ जा रहा है पैसों के लिए, उसको व्यापार के लिए देरी हो रही है। मुखिया जी से जल्दी बात करके बताओ। आप परेशान ना हो माँ, मैं आते हुए मुखिया जी से मिलने चला जाऊंगा और बात भी करता आऊंगा पैसों की। अरे बहू, तुम क्यों नहीं बात करती अपनी माँ से पैसों के लिए? कर्ज के तौर पे ही सही दे दे, भला हो जाएगा मंजले का। माँ जी, कुछ बन भी तो सकता था उनके खाने के लिए, वो भूखे पेट चले गए काम के लिए। घर में मिठाइयाँ और पापड़ भी तो रखे हुए थे, वही दे देती चाय के साथ। बन तो सकता था बहू, तो तुमने क्यों नहीं बना लिया? तुम्हारे हाथों में कौन सी मेहंदी लगी हुई है? हमारे बेटे को भी तो पता चले कि उसकी बहू आई है शादी होके। कब तक वो हमारे भरोसे बैठा रहेगा? तुम भी थोड़े हाथ पांव चला के उसे खिला पिला दिया करो। ऐसा है माँ जी, मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं हूँ जो कुछ भी सुन के चुप रह जाऊंगी। सबको तो बना बना कर देती हैं, इन्हें दे देंगी तो क्या हो जाएगा? ये भी तो आपके बेटे ही है ना। माँ जी, कैसे आपको 4 बात सुना के चली गई बड़ी भाभी? ये भी कोई बात हुई? कल की आई हुई है और कैसे आपको बातें सुना रही हैं। ये नहीं देने देंगी पैसे बड़े भैया को हमारे लिए, समझिए आप। अरे ऐसे कैसे नहीं देने देगी? तू फिक्र मत कर बहू, सब हो जाएगा। तू जानती नहीं है शाम को वो बिल्कुल मेरे इशारों पे चलता है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करता है। ये कल की आई हुई लड़की क्या कर लेगी? और वैसे भी इसकी एक दुखती रख मेरे हाथ में है, ये ज्यादा मेरे सामने फड़फड़ा नहीं सकती। मैं देख लूंगी इसको, सारे तेवर न झाड़ दिए तो मेरा नाम भी शांता देवी नहीं। अरे जेठानी जी, क्या हलवत कमरे में बैठी किताबें पढ़ती रहती हैं? चलिए ना मेरे कमरे में, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे वासुधा, तुम्हारा कमरा तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सामान भी लगाया हुआ है तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा कमरा। अरे जेठानी जी, इनको बहुत शौक है कमरे को सजाने का और जगह जगह से सामान लाके यहाँ लगाने का। मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन इनको बहुत शौक है कमरे को अच्छा अच्छा देखने का। लेकिन बड़े जेठ जी तो साधु आदमी हैं, उन्हें इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है, ना शौक है। लेकिन अब आप आ गई हो तो शायद उनको बदल दो। परसों ये मिठाई लाए हैं शहर से, चलिए मैं आपको खिलाती हूँ। अरे बड़ी बहू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ तुम नहीं मिल गई। मैं ये कह रही थी कि मंजली और छोटी ने तो अपना सारा जेवर मेरे पास ही रखवा रखा है, तो तुम भी अपना सारा जेवर मेरे पास ही रखवा दो। घर में नौकर चाकर हैं, इधर उधर हो जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने ज्यादा तो कुछ दिया नहीं है, जितना भी दिया है वही रखवा दो। माँ जी, मेरे जेवर की फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप संभाल सकती हूँ। वैसे भी आप ही कह रही है ना मेरे घर वालों ने ज्यादा कुछ दिया नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत दिया है मैं खुद संभाल लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मुझे भले ही संभालना आता है। माँ जी, ये आपके इशारों पे नाचने वाली नहीं है, अच्छा होगा आप ही कदम पीछे कर लीजिए। अरे मुझे ये समझती क्या है, मुझे अच्छों को अपने इशारों पे नचाना आता है, समझी? आने दे, आज शाम को देख कैसी खबर लिवाती हूँ इसकी। अरे आप उठ गए और तैयार भी हो गए। मैं रामू को बोलती हूँ चाय लेके आएगा जल्दी, और माँ जी को बोलती हूँ नाश्ता तैयार रखने के लिए। अरे आपको पता है, कल जेठानी जी ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई माँ जी को, ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि आप सुनते तो आप तो गुस्से से बौखला जाते। ऐसे तर 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 जबान चला रही थी वो, और ऐसे उल्टे जवाब दे रही थी माँ जी को कि मैं तो देखती रह गई। आज तक इस घर में माँ जी की ऐसी बेइज्जती नहीं करी किसी ने। अच्छा, और माँ ने कुछ भी नहीं बोला उसको? पता नहीं ऐसे हालात में मुझे व्यापार के लिए पैसा मिल पाएगा कि नहीं। माँ को भी अभी शादी करनी थी मेरे व्यापार के टाइम पे बड़े भैया की। अरे बेटा खा ना, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा, अच्छे से नाश्ता करके जाना। क्या नाश्ता करूं मैं माँ? तुमने अभी तक मेरे व्यापार के पैसों का इंतजाम नहीं किया। यहाँ मेरा टाइम निकला जा रहा है, मेरा जो पार्टनर है फिर वो भी हाथ से निकल जाएगा तो मेरा व्यापार धरा का धरा रह जाएगा। मैं नहीं करने वाला कोई नाश्ता वाश्ता, मैं तो जा रहा हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? अपनी माँ पे थोड़ा तो विश्वास रख। मैंने बोला है मैं तुझे इंतजाम करके दूंगी तो दूंगी, तू चिंता मत कर बिल्कुल। मैंने शाम को बोला है, वो बात करेगा मुखिया जी से, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, तू फिक्र मत कर बिल्कुल। अरे माँ, ये लो मुखिया जी ने पैसे दिए हैं। ये क्या बेटा, ये पैसे तो कम है। मुखिया जी को तुमने बताया तो था ना हमें कितने रुपए चाहिए? हाँ माँ, मैंने उन्हें बताया था, लेकिन वो बोले कि अभी इतने ही रुपयों का इंतजाम हो पाया है, बाकी अगले महीने कर देंगे। बेटा तू तो जानता है मंजले को, उसे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर उसे पूरा रुपया नहीं मिला तो घर सर पे उठा लेगा, इसलिए तू कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी इंतजाम हो जाए पूरे रकम का। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, मैं बात करूँगा उनसे, जल्दी इंतजाम हो जाएगा। मंजले को बोलना थोड़ा सा और इंतज़ार कर ले, तब तक इन्हीं पैसों से काम चला लेगा। और अच्छा माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं दिन को वापस नहीं आ पाऊँगा, तो खाने को कुछ है तो दे दो। अरे बेटा इतनी सुबह क्या है घर में खाने को? अभी तो कुछ बना भी नहीं है और समय भी नहीं है बनाने का। अरे छोटी बड़ी बहू खाना खाने नहीं आई, जा उसे तो बुला ला जरा। माँ जी वो बोली कि उन्हें भूख नहीं है। मुझे तो लगता है जेठ जी भूखे चले गए ना, इसीलिए उनकी भी भूख मर गई। अरे बड़ी बहू आओ बैठो, तुम भी खाना खाओ हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है माँ जी। आप क्या अपने पति के खाने से पहले ही खाना खा लिया करती थी माँ जी? 2 दिन घर में आए हुए नहीं कि मेरे पति तक पहुंच गई।
इतना प्यार दिखा रही हो शाम के लिए, इतना ही प्यार है तो अपने हाथों से कुछ बना के खिलाती क्यों नहीं उसको? आज तक हम ही दोस्त को खिलाते पिलाते आए हैं और जब से ये आई है तो ऐसी बनती है जैसे यही इसी ने बचपन से पाल पोस के उसको बड़ा किया है। आने दो आज शाम को, खबर लेती हूँ उसकी कि कैसे अपनी बीवी को इतनी छूट दे रखी है जो मेरे सामने दिन रात जुबान चलाती है, मुझे उल्टे जवाब देती है। अरे माँ, सो गई क्या? मैं ये कह रहा था कि मैं सोच रहा था इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, मैं अपने कमरे में कूलर लगवा लेता हूँ। मैं तो कैसे भी काम चला लेता हूँ, लेकिन वो नहीं चला पाएगी, उसे तो बहुत गर्मी लगेगी। उसे आदत कहाँ है ऐसे रहने की। वाह बेटा वाह, बड़ी चिंता है तुझे अपनी बीवी की। थोड़ी फिक्र माँ की भी कर लिया कर। कैसे दिन रात तेरी बीवी मेरे से जबान चलाती है, मुझे उल्टे जवाब देती है। कभी पूछता है तू उससे? मैंने जेवर रखने के लिए मांगा तो वो तक नहीं दिया उसने। दिन रात मुझे ताने मारती है और उल्टी बात बोलती है सबके सामने मुझसे। अरे माँ, वह बस यही तो चाहती है कि मुझे अच्छा खाने पीने को मिले, इसमें बुराई क्या है? हर कोई अपने पति के लिए यही चाहता है कि उसे अच्छा खाने पीने को मिले। वाह बेटा वाह, आज से पहले तो जैसे तुझे खाने को कुछ मिलता ही नहीं था, कोई नहीं था तुझे खाना देने वाला। 4 दिन हुए नहीं तेरी बीवी को आए हुए और तू ऐसे ताने मार रहा है जैसे आज से पहले तू भूखा रहता था और तुझे कोई खाने को कुछ देता ही नहीं था। जा बेटा जा, वैसे तू अपने कमरे में कुछ भी लगा, मुझे उससे क्या? तेरी बीवी की जिम्मेदारी उठाना तेरा काम है, मेरा नहीं। अरे तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सबसे पता चला कि तुम भूखी हो। ऐसा क्यों करती हो तुम? खाना खा लिया करो ना टाइम से। दिन रात इतनी जली कटी सुनने के बाद और इतना अन्याय देखने के बाद किसका खाना खाने का मन करेगा ये बताइए। मैं दिन रात देखती हूँ कि औरों के साथ और आपके साथ कैसा सलूक किया जाता है। उनके साथ इतना अच्छा सलूक और इतना अच्छा खाना पीना, और आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं सारे घर वाले। ना खाने को पूछते हैं, ना किसी चीज को पूछते हैं। नौकर चाकर भी बस उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। मैं क्या देखती नहीं हूँ सब कुछ? ये अन्याय मुझसे और अब नहीं सहा जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो जवाब दे दूंगी। देखो, मुझे ये सब झमेला पसंद नहीं, ये घर गृहस्थी की टेंशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो उसी तरह व्यवहार करो। क्या तुम आम औरतों की तरह व्यवहार करने लग गई हो एकदम? तुम पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे समाज से आई हो, तो उसी तरह व्यवहार करो ना। इन सब बातों पे इतना ध्यान मत दिया करो। जब दिन रात इतने ताने दिए जाएंगे, इतनी जली कटी बातें सुनाई जाएंगी, इतना अन्याय देखने को मिलेगा, तो मैं कहाँ से सभ्य व्यवहार कर पाऊंगी? मैं भी आम औरतों की तरह ही व्यवहार करूंगी। मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखिए आप। देखो, मैं तुम पर अपना अधिकार समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें ही समझा सकता हूँ। तुम मेरे करीब हो और मेरी अपनी हो, इसीलिए तुम्हें ही कह सकता हूँ, और किसको कहूँ। चलो अब खाना खा लो, रूठो मत। चलो मेरे साथ ही खा लो तुम भी। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से ली तुमने? ये मायके से लाई थी? ये साड़ी तो माँ जी ये लाए हैं मेरे लिए, कल ही ला के दी थी इन्होंने मुझे। अरे बेटा, आज से पहले दर्जी आता था घर में और सबके एक साथ ही कपड़े बना करते थे घर में। ये कहाँ का रिवाज तूने शुरू कर दिया है, अलग से बीवी को कपड़े दिलाने का? हो गया माँ, मैं अपनी कमाई के कुछ हिस्से से अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद भी नहीं सकता। आज से पहले क्या होता आ रहा था मुझे उससे मतलब नहीं है। आज से पहले वो भी तो नहीं थी मेरी जिंदगी में, अब वो आ गई है तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी दीजिए, उसके शौक भी पूरे करने दीजिए। अरे बहू, ये किसके लिए लेके जा रही हो? मंझले और छोटे का टाइम हो रहा है बाहर जाने का, अभी कुछ बना भी नहीं है घर में। तुम किसके लिए लेके जा रही हो ये नाश्ता? मैं किसके लिए लेके जाऊंगी माँ जी? अपने पति के लिए लेके जा रही हूँ। उनके बाहर जाने का समय हो गया है और उनको नाश्ता करके जाना है, इसलिए लेके जा रही हूँ। और देवर जी क्या खाएंगे और क्या नहीं, उसका आप देख लीजिए, मेरा काम तो है नहीं ये देखने का। वाह बहू वाह, तुम्हें तो जैसे इस घर में किसी से कोई मतलब है नहीं। आपका समझ नहीं आता बाजी मुझे। एक तरफ तो आप कहती हैं कि मैं अपने पति का ख्याल रखूं, और जब मैं उनका रखने लगती हूँ तो भी आपको परेशानी है, नहीं रखूं तो भी आपको परेशानी है। आप चाहती क्या है मुझे समझ नहीं आता। आपको बस मुझे टोकना होता है और मुझे कुछ बातें सुनानी होती हैं, बस इसीलिए आप मुझे रोकती रहती हैं और बातें सुनाती रहती हैं। मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती आप उसके आड़े आए और मुझे टोके हर बात बात पे। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे भी कुछ अधिकार है इस घर पर। मैं बिहार के आई हूँ, कोई भाग के नहीं आई इस घर में, ये समझ लीजिएगा आप। और आज के बाद मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। मेरा जो जी में आएगा मैं करूंगी और अपने पति के लिए जो ले जाना होगा वही लेके जाऊंगी। वे भी इसी घर के सदस्य हैं, उनका पूरा अधिकार है इन सब सामानों पर। और वैसे भी कोई वो नोट छापने की मशीन नहीं है कि जब चाहे बस उनसे नोट लिए जाए और बाकी उनके खाने पीने और रहने सहने का किसी को कोई ध्यान न रहे। मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी हर चीज का, और अब से मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। देखा आपने दोस्तों, ये घर कैसा कुरुक्षेत्र का मैदान बनता जा रहा है। सास और बहू की लड़ाई और भी रोमांचक होती जा रही है। बहू अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही है और सास का दबदबा और अत्याचार कम होता जा रहा है। तो आप भी इसी कहानी में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।